दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके पास पैसा ना हो, कोई बड़ा सपोर्ट ना हो, फिर भी आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं? क्या सिर्फ मेहनत और लगन से इंसान अपनी तकदीर लिख सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपको मोटिवेट करेगी, बल्कि यह भी सिखाएगी कि किसी भी हालात में हार मानना ऑप्शन नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर आप भी इस तरह की और कहानियां सुनना चाहते हैं जो आपको अंदर तक झकझोर दें, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको हर बार नई प्रेरणा मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दमदार कहानी। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम वीरेंद्र था। बचपन से ही उसका सपना था कि वह एक बड़ा बिजनेसमैन बने, लेकिन गरीबी उसकी राह का सबसे बड़ा पत्थर थी। उसके पिता एक बढ़ई थे जो बड़ी मुश्किल से परिवार का गुजारा कर पाते थे। वीरेंद्र का मन पढ़ाई में बहुत लगता था। शिक्षक भी कहते थे कि वह बहुत होशियार है, लेकिन स्कूल के बाद उसे अपने पिता के काम में हाथ बटाना पड़ता। घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह आगे की पढ़ाई के बारे में सोच सके। फिर भी उसके अंदर एक आग थी, एक जुनून जो उसे बार बार यह एहसास दिलाता था कि वह जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकता है। एक दिन गांव में एक मेला लगा। वहां कई तरह की नई चीजें बिक रही थीं। वीरेंद्र ने पहली बार हाथ से बने लकड़ी के खिलौनों को देखा जो उसके पिता के बनाए सामान से काफी अलग थे। उसने गौर किया कि लोग उन्हें बहुत पसंद कर रहे थे। उसके दिमाग में एक विचार आया, अगर उसके पिता के हाथ के बने सामान को भी अच्छे तरीके से बेचा जाए तो शायद उनकी जिंदगी बदल सकती है। उसने अपने पिता से कहा, बाबा, अगर हम अपने लकड़ी के खिलौनों को और अच्छे तरीके से बनाकर शहर में बेचें तो हमें ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। पिता ने पहले तो इस बात को हल्के में लिया, लेकिन जब वीरेंद्र ने नए डिज़ाइन और रंगों के सुझाव दिए तो उन्हें भी बात समझ में आने लगी। वीरेंद्र ने स्कूल के बाद खाली समय में कुछ खिलौने बनाए और गांव के बाजार में बेचने के लिए रखा। पहले ही दिन सारे खिलौने बिक गए। यह देखकर उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। धीरे धीरे उसने अपने पिता के साथ मिलकर और खिलौने बनाने शुरू कर दिए। वह हर हफ्ते नज़दीकी शहर जाकर अपने हाथों से बनाए खिलौने बेचता। उसकी मेहनत रंग ला रही थी। अब लोग खासतौर पर उसके खिलौने खरीदने आने लगे। कुछ महीनों बाद वीरेंद्र ने इंटरनेट पर अपने खिलौनों को बेचने के बारे में सुना, लेकिन समस्या ये थी कि उसके पास न स्मार्टफोन था न ही इंटरनेट का ज्ञान। उसने गांव के ही एक लड़के से मदद मांगी जो कॉलेज में पढ़ता था। उस लड़के ने उसे ऑनलाइन व्यापार के बारे में बताया और उसकी मदद की। वीरेंद्र ने अपने खिलौनों की ऑनलाइन बिक्री शुरू की। धीरे धीरे ऑर्डर बढ़ते गए। उसने और कारीगरों को अपने साथ जोड़ा ताकि ज़्यादा उत्पादन हो सके। कुछ सालों में उसकी कंपनी राजस्थान के सबसे बड़े हस्तशिल्प ब्रांड्स में गिनी जाने लगी। अब वह लड़का जो कभी पिता के साथ लकड़ी के छोटे मोटे सामान बनाता था, एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। उसने साबित कर दिया कि गरीबी कोई बाधा नहीं होती, अगर इंसान में मेहनत और लगन की सच्ची आग हो। आज वीरेंद्र अपनी सफलता की कहानी सुनाने जब अपने पुराने स्कूल में गया तो वहां के बच्चों की आंखों में वही चमक थी जो कभी उसकी आंखों में थी, सपने देखने और उन्हें साकार करने की चमक। जब वीरेंद्र ने स्कूल के बच्चों को अपनी कहानी सुनाई तो उनमें से एक लड़का खड़ा हुआ और बोला, भैया, लेकिन अगर आपके पास मदद के लिए कोई नहीं होता तो आप क्या करते? वीरेंद्र मुस्कुराया और बोला, अगर कोई मदद नहीं करता तो मैं खुद रास्ता खोजता। शुरुआत में मेरे पास कुछ भी नहीं था, न पैसा, न ज्ञान, न कोई बड़ा संपर्क, लेकिन मैंने खुद ही सीखने की कोशिश की। अगर कोई इंटरनेट नहीं सिखाता तो मैं खुद जाकर शहर के साइबर कैफ़े में बैठता और वहाँ के लोगों से पूछता। अगर कोई खिलौने नहीं खरीदता तो मैं अपनी दुकान खुद खोलने की कोशिश करता। इंसान जब ठान लेता है कि उसे कुछ करना है तो वह रास्ते खुद बना लेता है। बच्चों की आंखों में चमक आ गई। उन्हें महसूस हुआ कि सफलता की असली कुंजी खुद पर विश्वास और मेहनत है। कुछ सालों बाद वीरेंद्र की कंपनी अब सिर्फ खिलौनों तक सीमित नहीं रही।
उसने हस्तशिल्प के और कई उत्पादों को अपने ब्रांड में शामिल किया और देश विदेश में अपने सामान की बिक्री शुरू की। उसका सपना था कि गांव के और भी कारीगरों को रोजगार मिले और उनकी कला को दुनिया भर में पहचान मिले। उसने अपने गांव में एक ट्रेनिंग सेंटर खोला जहां वह उन लोगों को मुफ्त में सिखाने लगा जो आर्थिक रूप से कमजोर थे लेकिन कुछ बड़ा करना चाहते थे। आज वीरेंद्र की सफलता की कहानी हर जगह प्रेरणा बन चुकी है। उसने यह साबित कर दिया कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इंसान में सीखने और मेहनत करने की चाह हो तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। उसका सफ़र यही बताता है, सपने देखने वालों को ही रास्ते मिलते हैं और जो मेहनत से उन्हें पूरा करते हैं वही सच में इतिहास लिखते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, अगर इंसान के अंदर कुछ करने का जज्बा हो तो वह अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। मुश्किलों से घबराने के बजाय हमें उनमें नए मौके ढूंढने चाहिए, क्योंकि रास्ते हमेशा मौजूद होते हैं, बस उन्हें देखने की नज़र चाहिए। सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान और मेहनत ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। इसके अलावा असली सफलता वही होती है जो सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी बेहतर बनाए। अगर हमारे अंदर सच्ची लगन और मेहनत करने की इच्छा शक्ति है तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। दोस्तों, यही होती है सच्ची मेहनत और लगन की ताकत। अगर वीरेंद्र हालातों से हार मान लेता तो शायद उसकी जिंदगी भी वहीं रुक जाती, लेकिन उसने खुद पर भरोसा किया, रास्ते खोजे और अपनी तकदीर बदल दी। अगर आपको भी ये कहानी प्रेरित लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी इससे कुछ सीख सकें। और हाँ, अगर आप ऐसी ही और भी मोटिवेशनल कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए जोश और नई प्रेरणा के साथ। तब तक याद रखिए, आपकी मेहनत ही आपकी तकदीर लिखती है।